केकेआर के साथ खेलते हुए, जबकि श्रेयस अय्यर हैपन टू विन द टूर्नामेंट, फिर भी हम क्या यही कहते रहे यार कि श्रेयस अय्यर को इतना क्रेडिट नहीं मिल रहा, श्रेयस अय्यर को इतना क्रेडिट नहीं मिल रहा। एंड हमने देखा कि मतलब काफी हाई स्कोरिंग आईपीएल था, देन व्हाट वी हैड सीन प्रीवियसली आल्सो, पिछली बार। तो उसकी वजह से थोड़े बहुत स्टैट्स इधर उधर चेंज हुए हैं, बट इट सॉर्ट ऑफ गिव्स अस अ पर्सपेक्टिव एज टू हाउ दीज कैप्टन्स हैव फेयर्ड रियली वेल, और if they haven't, and what is it that they need to probably improve on। क्योंकि ये जब मैं स्टैटिस्टिक्स बना भी रहा था एक तरीके से, सारे नंबर्स और डेटा एक तरीके से कोलेट कर भी रहा था, तो काफी जो नंबर्स थे वो काफी एक्साइटिंग थे एक तरीके से। कुछ कुछ सरप्राइजिंग नंबर्स थे जो सामने आए, और मेरे को लगा कि यार ये एक चीज है जो हम शेयर कर सकते हैं, इसका एक डेफिनेटली एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं। सो वील स्टार्ट ऑफ विद दैट, एंड होपफुली आपको ये पूरा सेगमेंट अच्छा लगे। And of course, there are multiple things that will not be covered in this video, right? There are multiple things that I will not be able to do so, because of course, if I have to talk about 10 teams and if I have to talk about 10 captains, I probably might miss out, on a few facets of their leadership or the game as well. So please go ahead and mention in the comments कि आपको क्या लगता है कि कौन सा कैप्टन ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपको क्या लगता है कि किस वजह से कोई कोई कैप्टन जो है ज्यादा, अगर इवन इफ आई मिस आउट ऑन ऑन फ्यू थिंग्स, प्लीज गो अहेड एंड शेयर इट इन द कमेंट स्पेस एंड लेट अस नो। होपफुली दिस video is something that usually does well, and please like, share and subscribe and comment as much as possibly can. This is a different video, this is a different style that we want to sort of bring to the uncapped Indians, and want to sort of deep dive into the world of statistics and into the world of data, because that is exactly what is driving the T20 format as of now। हम ये देखते आए हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि यार डेटा एनालिसिस होना चाहिए या इंस्टिंक्ट पे जाना चाहिए कैप्टन को। तो कैप्टन्स का जो अभी तक जो लीड कर रहे हैं, या फिर अभी तक जो उन्होंने लीड किया है किसी भी टीम को XYZ इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, उनके स्टेटिस्टिक्स क्या कहते हैं, उनका डेटा क्या कहता है उनके बारे में, especially that is the entire aspect of this video। So who is a better captain, who's not, वो चीज हम ऐसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, नंबर्स एक्चुअली वो चीज नहीं बताती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑफ फील्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें मैन मैनेजमेंट के बेसिस पे होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, मतलब बहुत पहले से चलती आ रही है कि 90% ऑफ व्हाट यू डू ऑन द ऑफ द फील्ड एक्चुअली transcends on the field, and what you do on the field is just 10% of the entire leadership spectrum। So वो चीज़ एक जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर देखते हैं कि मतलब इनके ऑन फील्ड नंबर्स किस तरीके से पैन आउट हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर के साथ। तो छोटा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ सबका, फिर उसके बाद हम सबके एनालिसिस भी करेंगे। तो अगर आप देखो कि दिल्ली डेयरडेविल्स, दिस वाज आई थिंक इन 2018 का सीजन था, दिल्ली डेयरडेविल्स जो है खेल रही थी और गंभीर कैप्टन थे। वो एक गेम जीते थे आउट ऑफ 6, और उसके बाद गंभीर हैड टू स्टेप डाउन। नाउ दिस गेव rise to a new opportunity, to a new player, to a new person in the form of श्रेयस अय्यर, कि भाई अब आप लीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से स्टेप डाउन हो चुका हूँ। और उस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग एक्चुअली डीसी के कोच थे, डीसी नहीं सॉरी, दिल्ली डेयरडेविल्स होती थी उस टाइम पे। सो दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच थे उस टाइम पे। और एक तरीके से उस साल जो हुआ गंभीर के साथ, वो एक तरीके से ये रिकी पॉन्टिंग भी मुंबई इंडियंस के साथ कर चुके थे, कि उन्होंने भी स्टेप डाउन किया था। तो इस साल भी ऑक्शन में हमने देखा कि यार, क्योंकि उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ ऑलरेडी दिल्ली डेयरडेविल्स में काम किया हुआ है, तो वो वापस उसको लेने के लिए कितना उतावले थे। ही रियली बिलीव्स इन श्रेयस अय्यर एज अ लीडर। और ऐसे टाइम्स में एक्चुअली कैप्टनसी लेना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एक कैप्टन स्टेप डाउन हो चुका है, टीम अच्छा नहीं कर रही है, अब आपके ऊपर है कि आप किसी तरीके से प्लेऑफ्स ले जाएं। और फिर श्रेयस अय्यर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और वही है कि मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी टेबल एक तरीके से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लास्ट आए। पर उसके बाद जो 8 गेम्स खेले उसमें एक अलग तरीके की साइड दिखी थोड़ा बहुत, और 4 गेम्स जीते भी वो। इससे पहले वो 6 मतलब 5 हार चुके थे 6 में से, पर उसके बाद वो 4 गेम जीते 8 में से। एंड 2015 में ना श्रेयस अय्यर वाज आल्सो अवार्डेड एज द इमर्जिंग प्लेयर, जो उनका अवार्ड रहता है, एंड दैट टू वाज डन विद ऑलमोस्ट 400 प्लस रन। और उसके 4 साल बाद मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा होता है कि भाई इमर्जिंग लीडर का अवार्ड होता ना, तो भी वो श्रेयस अय्यर को मिलना चाहिए था भाई। क्योंकि 2019 में, ठीक है, श्रेयस अय्यर जब वापस आए तो 6 साल
में पहली बार दिल्ली ने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। और इस टाइम, और ये वही साल था जब दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम एक्चुअली दिल्ली डेयरडेविल से दिल्ली कैपिटल्स बन गया था। और फिर उसके बाद 2020 में वो लोग फाइनल तक भी पहुंचे। वो अलग बात है कि मतलब उस टाइम फाइनल वो इनफैक्ट पहुंचने के बावजूद भी मतलब नहीं ले पाए ट्रॉफी। बट काफी अच्छा साल रहा वो, एंड दैट वाज अ ईयर व्हेन दिल्ली प्लेयर्ड फैबुलसली वेल। और ये पता चलता है कि मतलब किस तरीके से लीडरशिप उनकी ट्रांसफॉर्म हुई, उन्होंने टीम को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। और ये एक बहुत अच्छा साइन था उसी टाइम पे, मतलब कि यार श्रेयस अय्यर एज ए लीडर। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उन्होंने आधा साल मिस कर दिया क्योंकि उनकी शोल्डर इंजरी हो गई थी। और फिर ऋषभ पंत को उस टाइम पे कैप्टन बना दिया था। और फिर जब वो वापस आए तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमें कंटिन्यूटी ही चाहिए। तो फिर उसके बाद उनको वापस कैप्टनसी करने का मौका नहीं मिला। बट things changed when he moved to KKR, and now this was in the year 2022 when he was also given captaincy there. उस टाइम इतना कुछ खास नहीं किया टीम ने, पर उनके 400 रन से ज्यादा बने थे। फिर उसके बाद 2023 सीजन में वो नहीं खेल पाए बिकॉज ऑफ इंजरी अगेन। एंड फाइनली 2024 में उन्होंने सीजन जिताया। नाउ लीडरशिप की अगर बात करते हैं, अगर हम यार मतलब सिर्फ आईपीएल की ही नहीं, अगर मुंबई की भी बात करें तो इस साल स्मैट में उन्होंने जिता दिया। ठीक है, इस मतलब उन्होंने नहीं जिताया, मतलब पूरी टीम ने जिताया, बट आई एम सेइंग दैट इट वन अंडर हिज लीडरशिप, राइट। एंड इस डोमेस्टिक सीजन में भी मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इन द सेंस मुंबई लिटरली आउटप्लेड एवरीवन, राइट। एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू हिम that we don't know of, right, that we are not really privy to। एंड बहुत लोग ये कहते आए हैं कि यार इनको शायद उतना क्रेडिट नहीं मिलता, एंड राइटफुली सो। एंड लुकिंग at his track record, especially after the Champions Trophy, when he's been a phenomenal number 4 also। अब धीरे धीरे लोग जो है शुरू कर रहे हैं। चलो अब कुछ स्टेटिस्टिक्स पे जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखो कि 2025 की शुरुआत से पहले श्रेयस अय्यर इज द 7th प्लेयर इन द लिस्ट इन द नंबर ऑफ गेम्स दैट he's played or anybody has probably played in the IPL as a captain। Now in the 70 games he's captained in the IPL, in 70 games that he's captained, he's won 38 and he's only lost 29, so a win percentage of 54, which is good for somebody who's captained those many number of games। और अभी भी कई सारे मतलब ऐसे स्टेटिस्टिक्स आएंगे आपके सामने, तो आप प्रॉब्ली एक अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा कैप्टन एक एक विन रेशो के हिसाब से बेटर है। एंड नाउ इज दिस ऑल्सो एक एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे उसकी बैटिंग भी ही इज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यार उसकी कैप्टनसी के ऊपर मतलब कुछ टोल, सॉरी कैप्टनसी उसको एक फिजिकली या मेंटली कुछ टोल दे रही है कि मतलब उसका बैटिंग परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं है, लीडरशिप इज समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ कम्स टू हिम वेरी नेचुरली। ये चीज हमने देखी है ओवर द इयर्स। एंड ही इज इनफैक्ट, ये एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स था, ही इज आई थिंक द ओनली प्लेयर टू रीच द फाइनल ऑफ द आईपीएल विद 2 different teams, एंड दैट टू एज अ कैप्टन। तो ये एक स्टेटिस्टिक्स देखने को मिला। एंड इसमें ये है कि यार सिर्फ वो अपने रन ही नहीं कर रहे, मतलब टीम को भी साथ लेके चल रहे हैं। अगर आप देखो कि मतलब केकेआर में भी जिस तरीके से उन्होंने लीड किया है, ही इज लेड पीपल लाइक सुनील नारायण, एंड्रे रसल, जो कि काफी डिफिकल्ट हो सकते हैं लीड करने के लिए, क्योंकि यार ये दे आर ऑल T20 मास्टर्स, राइट। मतलब ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो इनका बहुत तगड़ा नाम है, सुनील नारायण का नाम है, एंड्रे रसल का नाम है। और फिर भी इतना सीनियर होने के बाद भी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को जो है बहुत अच्छे से लीड किया है, इतना यंग होने के बावजूद इन्होंने। तो ये क्रेडिट तो डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और अगर आप देखो कि जिस तरीके से इनकी लीडरशिप उभर के आई है, ही इज फॉर एग्जांपल इंस्टेंसेस वेयर ही बैक्ड हर्षित राणा टू सॉर्ट ऑफ डिफेंड अ लो स्कोर इन द लास्ट ओवर एट ईडन अगेंस्ट समबडी लाइक हेनरी क्लासन। या फिर फाइनल में भी, आईपीएल के फाइनल में भी जब एंड्रे रसल रन्स के लिए जा रहे थे, तो ही सॉर्ट ऑफ ट्रस्टेड हिज गट, कि उन्होंने कहा कि नहीं यार, दूसरे मतलब वो बैटर्स जो एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद मैं रसल को हटा के दूसरे बॉलर्स को मौका दूंगा क्योंकि वो रन्स के लिए जा रहा है। बट ही स्टिल बैक्ड एंड्रे रसल, क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो वो थोड़ा सा ब्लफ मारना चाहते थे दूसरे बैट्समैन को, दूसरी चीज ये भी है कि वो एंड्रे रसल की एबिलिटी पे बिलीव करते थे कि नहीं यार, ये इतने सालों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, 2 ओवर खराब होने के मतलब ये नहीं है कि यार उसका तीसरा ओवर भी खराब ही जाएगा। सो ही बैक्ड हिज प्लेयर्स टू एक्चुअली गेट बैक इनटू द गेम। एंड आई थिंक he's had his fair share of hard luck as well, जहाँ पे मतलब 262 भी मारे थे, आई थिंक 264 है समथिंग, जहाँ पे पंजाब ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस कर लिया था, दैट टू अगेंस्ट केकेआर। तो वो एक एबरेशंस भी हैं उसके उसके उसमें, बट यार ये सारी चीजें होती हैं, मतलब वो गेम में होती ही होती हैं। सो एक वाइड रेंज ऑफ कोचेस के साथ उन्होंने काम किया है, डोमेस्टिक में भी, आईपीएल में भी, एंड ही इज डिलीवर्ड। एंड नाउ आई थिंक ही इज गोइंग बैक
टू रिकी पॉन्टिंग, एंड साइलेंटली आई थिंक वो काम करते हैं, वही उनका स्टाइल रहा है, और देखा जाए तो मतलब यार इनकी अंडर टीम परफॉर्म करती है। पर अगर मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स दूं इन द सेंस कि यार किस तरीके से इन ये बॉलर्स को रोटेट करते हैं वाइल ऑन द फील्ड, एंड किस तरीके से ही ट्राइज टू सॉर्ट ऑफ ट्रैप द ऑपोजिशन। अगर आप देखो तो 2019 में जो फेजेस हैं पावर प्ले के, तो टीम की इकोनॉमी जो है 8.39 के आसपास है, एंड दे सॉर्ट ऑफ हैव एन इकोनॉमी ऑफ 7.58 इन द मिडल ओवर्स। डेथ में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, वो सारी टीम्स की रही है कि मतलब जहाँ पे 9 या 10 के ऊपर ही यूजुअली रहता है, और 2019 में मतलब 9.52 के आसपास जो है उनकी इकोनॉमी रही। और एवरेजेस अगर आप देखो, क्योंकि दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो किस किस इकोनॉमी रेट पे जो है आपके बॉलर्स रन्स दे रहे हैं, और किस टाइम्स पे, और या फिर किस, और वो जो फेज होता है जो वैसे तो अब सब यही कहते हैं यार T20 का कोई फेज नहीं है, अब तो सारे 20 ओवर आपको मारना ही पड़ेगा, बट लेट्स डाइसेक्ट दिस इनटू पावर प्लेस, इनटू मिडिल ओवर्स और ये डेथ ओवर्स। सो मैं फिर भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देता हूँ। पावर प्ले मैंने फर्स्ट 6 ओवर्स ऑफ कोर्स कंसिडर किए हैं, जो मिडिल ओवर्स हैं मैंने कंसिडर किया है फ्रॉम 7 to 16, और फिर उसके बाद 16 से लेकर 20 मैंने डेथ ओवर्स में कंसिडर किया। सो द लास्ट 4 ओवर्स दे हैव और he's had on an average an economy of 9.52। अगर आप देखो कि 2020 में कितना था, तो भी अराउंड सेम ही था, साढ़े नौ के आसपास था। 2022 में जब वो केकेआर गए तो मतलब ऑलमोस्ट 11.25 हो गया, और फिर उसके बाद 2024 में जहां बाकी सारे लोग जो है बहुत ज्यादा रन खा रहे थे, इन्होंने 10 की रन रेट से या 10 की इकोनॉमी से जो है पावर प्ले, सॉरी, डेथ ओवर्स में जो है रन खाए, जबकि पावर प्ले में ज्यादा इनको मार पड़ रही थी, विच इज अराउंड 11। बट 2024 में अगर आप देखो तो मतलब डेथ ओवर्स में इन्होंने काफी अपने आप को कंट्रोल किया है। वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स दैट हीज हैड एज अ कैप्टन इज कैन आल्सो बी सेड इन टर्म्स ऑफ ये अपना मिडिल ओवर्स, एंड इन टर्म्स ऑफ ये power play is in the year 2022 when he was captaining KKR. So 2022 में उनका इकोनॉमी जो है इसमें पावर प्ले में 7.26 था, और मिडिल ओवर्स में 7.35 के आसपास था। और एवरेजेस भी अगर आप देखो तो मतलब समवेयर अराउंड 14 की एवरेज से जो है आपके डेथ ओवर्स में इनके बॉलर्स जो है यूजुअली विकेट लेके देते थे इन द ईयर 2019, दैट इंक्रीज्ड to 17 balls per wicket, which was again in 2020। अगर आप 2022 में देखो, डेथ ओवर्स में 24 पे चला गया है, एंड इट हैज आल्सो कम डाउन टू अराउंड 18 नाउ इन 2024। एंड ओवरऑल अगर सैयद मुश्ताक अली भी आप देखो, सो इनका जो पावर प्ले है और मिडिल ओवर्स में है, ये बहुत अच्छे से कंस्ट्रेन करके रखते हैं टीम्स को, बट इट इज ड्यूरिंग द डेथ ओवर्स दैट probably he needs a little bit of assistance, also from the bowlers, and also probably needs to be a little more, technically astute, in order to sort of cover up कि यार हम किस तरीके से 11-12 के एवरेज से या 13 के एवरेज से जो है ना दे। सो डेथ ओवर्स में हमेशा से एक ये प्रॉब्लम रही है, जहां पे इकोनॉमी इनकी 12-11 के आसपास जा रही है पिछले 2-3 साल से, बट ही इज बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल व्हेन इट कम्स टू पावर प्ले एंड मिडिल ओवर्स। सो दैट इज एन एरिया वेयर he's been really good in rotating his bowlers। So of course वो चीज देखने में मजा आएगा, क्योंकि अभी एक नई टीम है ऑल टुगेदर, तो किस तरीके से वो लोग एक एक नई एनर्जी के साथ आते हैं, एक्सेट्रा। सो वो देखने में बहुत मजा आएगा।